बहुत ही सुपरिचित अध्याय है। बहुत ही सुपरिचित एक भाग है जहाँ पे कि एक एक स्त्री जिसको लहू बहने का एक एक उसकी एक बीमारी थी और वो बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। वो चंगाई चाहती थी और वो यीशु के पास आती है और उसको चंगाई पाती है। बहुत ही सुपरिचित है, बहुत बार हमने सुना हुआ है ये एक मिरेकल जो जीसस ने किया था, यीशु मसीह ने किया, वो हम बहुत बार सुनते हैं। हालेलुया। ये एक पर्टिकुलर एक मिरेकल है। ये दिस इज़ वन ऑफ दोस मिरेकल्स। ये उन मिरेकल्स में से है जो कि सारे सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में लिखा गया है। मत्ती, मरकुस और लूका, तीनों में ये इस कहानी के बारे में लिखा गया है। तीनों अलग अलग तरीके से वर्णन कर रहे हैं जबकि एसेंस तीनों का एक ही है। हालेलुया। इसका रेलेवेंस जो है वो ये कहानी, ये जो इंस्टेंस है वो उसका रेलेवेंस इतना है कि तीनों अपोस्टल्स ने, आप ये ध्यान रखिएगा, जब ये जितने भी प्रभु के चेले जब ये लिख रहे थे तब उनके पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिख रहे थे, तब उनको ये उन तीनों को लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि लिखने लायक है, जिससे कि देयर इज समथिंग देयर दैट नीड्स टू बी शेयर्ड। That's why they wrote it down and it's in all the synoptic gospels, right? बहुत ही महत्वपूर्ण एक घड़ी है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा जाता है, इसके स्टार्टिंग में लिखा गया है कि यहाँ पे शुरू इस तरीके से होता है कि परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पे एक सरदार वहाँ पे उससे मिलने आया और उससे कह रहा है कि मेरी बेटी बीमार है। यहाँ पे लिखा है मेरी बेटी बीमार है। दूसरे गॉस्पेल्स में पढ़ते हैं कि वो यहाँ पे लिखा है कि वो मर गई है। दूसरे अपोस्टल में जो गॉस्पेल्स है उसमें लिखा गया है इस तरीके से कि वो बीमार है, राइट? बट जो भी हो उसकी अवस्था सही नहीं है। वो एंड सिचुएशन में है, वो मरने की हालत में है। और यहाँ पे वो सरदार आता है, उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, जायरस है उसका नाम। सो this is the place where Jesus is getting ready to go to Jairus' home because Jairus has come to Jesus saying that, Lord, can you heal? I want you to heal my daughter. वहाँ पे जाने की तैयारी हो रही है। प्रभु यहाँ पे तैयार बैठा है, यहाँ पे चलने के लिए बैठा है। उस क्षण में होने वाला एक अद्भुत कार्य है। हालेलुया। प्रभु एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। वो खड़ा हुआ, वो मैं अपने एक दिल में अपने सोच रहा हूँ, प्रभु अपने चेलों को लेके सब तैयार होके सब चल रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ बहुत भीड़ है। भीड़ वालों ने भी सुना होगा कि यहाँ पे जायरस आया है। वो बहुत बड़ा एक आदमी है, वो उस समय का एक बहुत ही ही इज़ अ मैन ऑफ अथॉरिटी। वो बहुत एक बलशाली आदमी है। और वो एक ऐसा आदमी जिसके पास सारी ताकत है उस समय की। उसके पास धन है, दौलत है, उसके पास ताकत है, रुतबा है, सब कुछ है उसके पास। ऐसा व्यक्ति आके यीशु मसीह के पास आके कह रहा है, प्रभु तू चल, मेरी बेटी को चंगा करने चल। और लोग यहाँ पे तैयार, मैं सोच रहा हूँ ऐसे तरीके से लोग तैयार होके बैठे हैं। अरे आज यहाँ पर कुछ दिखेगा, आज कुछ तो दिखेगा हमें, राइट? इट्स रियली एक्साइटिंग। आज जायरस के घर जाएंगे, देखे आज पता चलेगा क्या होने वाला है, राइट? यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं। उस समय पे कहते हैं ना, कुछ जो बड़े बड़े इवेंट्स एक स्लॉट्स में अगर लेके चलो, ये स्लॉट्स के बीच में हुआ एक इंस्टेंस है, उस एक क्षण में होने वाला इंस्टेंस। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो कहानी है वो एक ऐसा उदाहरण है। वो यहाँ पर जहाँ पे भी इस घटना के बारे में लिखा जाता है, वहाँ पे इस घटना को विश्वास के साथ इसको जोड़ा जाता है। जहाँ पर भी विश्वास की बात आती है, फेथ की बात आती है, वहाँ पे प्राइम एग्जाम्पल कहते हैं ना, प्राइम एग्जाम्पल देने वाला एक इवेंट है यहाँ पे। blood, the lady who had an issue with bleeding, that comes as the prime example of faith whenever anybody wants to speak. So if in a lecture or a sermon that is related to faith, this probably make it to the slot. This will make it to one of those instances where every sermon would have this instance, because this is an instance. ये एक ऐसा समय है, ये एक ऐसा अध्याय है, या ऐसा एक कारनामा है जिस पे कि
प्रभु यीशु मसीह भी वहां पर कह रहा है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह तक उस स्त्री को उसके विश्वास के लिए वहां पे उसको ही टॉक्स अबाउट हिज फेथ, अबाउट द फेथ ऑफ दिस लेडी। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। नाउ उसका जब ये लेडी यहां पर आई थी, हम अगर 5:28 मरकुस 5:28 अगर पढ़ें, ये इस लेडी की अवस्था इस तरीके से थी कि ये हर जगह जाके 5:28 अगर पढ़ें, इस तरीके से लिखा है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं इसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये स्त्री कह रही है कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यहां पे स्त्री का जो विश्वास है वो दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। हम जो कार्य करते हैं या जो हम अपने जिंदगी में जो हमारे जो एक्शंस हैं वो दिखाता है कि हमारा फेथ किसके ऊपर है। आवर एक्शंस इन आवर लाइफ शोज in whom do we have faith. It shows in what part do we have our faith on. Right? अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक डॉक्टर का, अगर हम कहते हैं कि हमें मैं सबसे ज़्यादा रिलेट करने वाला चीज़ मैं अपने बेटे के बारे में कह सकता हूँ। जब उसका जब कोई भी जब अपॉइंटमेंट होता है, वी वांट द बेस्ट डॉक्टर, या कोई पर्टिकुलर एक अच्छा डॉक्टर जो होता है ना, जो बेस्ट जो होता है उसके पास जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो कर सकता है, या उसको नॉलेज है उस बात के, उसने अच्छी तरह उसमें पढ़ाई किया हुआ है, उसको इस बारे में पता होगा। तो देन वी हैव आवर कॉन्फिडेंस इन दैट पर्सन, राइट। यहाँ पे जो स्त्री का जो यहाँ पर एक्शन है वो दिखाता है कि यीशु मसीह कौन है। इस स्त्री ने बहुत यीशु मसीह के बारे में सुना है। यहाँ पर हम कहते हैं, यहाँ पर हम जो अभी जब हमने पढ़ा तो स्त्री कह रही कि अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी, अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मेरे को चंगाई मिल जाएगी। अभी तक के जितने भी जो बाकी के जो भी हम गॉस्पेल्स में जो उसके प्रभु यीशु मसीह के जब हम मिरेकल्स को देखते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ देम लाइक ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट दिस वन, उसमें प्रभु ने या तो बोला या प्रभु ने छुआ या प्रभु ने कुछ किया जिससे कि वो चंगाई मिली। ये एक पर्टिकुलर एक मिरेकल हम देखते हैं जहां पे कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, यीशु मसीह ने कुछ आवाज नहीं निकाली, प्रभु यीशु मसीह ने हाथ नहीं बढ़ाया, प्रभु यीशु ने उसको छुआ नहीं, कुछ भी नहीं किया, और लेकिन वो स्त्री जो है चंगी हो गई। हालेलुया। उससे पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ। आप ये सोच के देखिए, ये जो स्त्री है उसका विश्वास कितना ज्यादा था कि उसने बस इतना सोचा कि अगर मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये स्त्री जो है अपने विश्वास का लेवल हमें वहां पर दिखाती है। मैं आगे बताऊंगा इसका कितना बड़ा मीनिंग है। हालेलुया। उसको पता है, इस स्त्री को पता है कि अगर यीशु मसीह ना बोले, बिना बोले, यीशु मसीह को मुझे छूने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह को मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर यहां पर मैं ये सोच रहा हूं, अगर वहां पर अगर यीशु में से मुड़ के नहीं जाते, वो स्त्री मुड़ के चली जाती, यहां पर कहीं बात भी नहीं आती, उस बारे में कहीं पे रिपोर्ट भी नहीं होता। यहां पे जो जितने भी उनके चेले हैं उनको पता भी नहीं चलता, वहां आए हुए लोगों को किसी को पता नहीं चलता, उसके बारे में कहीं पता भी नहीं चलता कि और मिरेकल हो भी गया। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर मिरेकल हुआ और प्रभु यीशु मसीह रुका, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है कि उसके अंदर से, यहां पर देखते हैं, उसके अंदर से सामर्थ्य निकला है। यहां पे लिखा है यीशु मसीह को पता चला कि उसके अंदर से सामर्थ्य निकला। हालेलुया। उस लेडी का, उस स्त्री का विश्वास इतना ज्यादा था यीशु मसीह के ऊपर कि उसको पता था कि वो कौन है। हमारी जिंदगी में कई बार हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। कई बार हम भूल जाते हैं कि उसका सामर्थ कितना है, हम वो मेजर करना भूल जाते हैं। मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं, कई बार ऐसे जिंदगी में ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पे कि ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है।
लेकिन आज ये वचन के द्वारा ये वचन आपको याद दिलाता है, ये स्त्री आपको याद दिला रही है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह की ताकत क्या है, वो ये स्त्री आज आपको याद दिला रही है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे लिखा है कि उसने सब कुछ ट्राई किया। उसने, यहां पर लिखा है, उसने उसके 26वें आयत में 5 के 26 में, मरकुस के 5 के 26 में लिखा है, उसने बहुत वैद्यों पे बड़ा दुख उठाया और अपना सारा माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ। हालेलुया। शी एग्जॉस्टेड ऑल ऑफ हर रिसोर्सेस। उसके पास जो था उसने सब गवा दिया। किसके ऊपर? किसके ऊपर? वैद्यों के ऊपर। वो गई होगी, मैं इस तरीके से, आज के टाइम पे जैसे स्पेशलिस्ट वगैरह सब होते हैं, वो सारे स्पेशलिस्ट के पास गई होगी, हर जगह गई, हर स्पेशलिस्ट को जाके दिखाया, टॉप डॉक्टर को गूगल में रिव्यू देके गई होगी, चाहिए 5 स्टार है, इसके पास जाते हैं, वो भी किया होगा। लेकिन उसके बाद भी उसको फल नहीं मिला है। मुझे आपसे आए हुए सारे भाई बहनों से मुझे एक बात कहनी है। जब आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, जब आपके ज़िंदगी में ऐसा एक मौका आए जब आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ बन नहीं रहा, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं हो रहा, या कुछ सही नहीं हो रहा, मैं जो भी कर रहा हूँ नहीं हो रहा, मैं जो भी प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं जो भी मेरा जो प्रयत्न है वो सारा विफल हो रहा है, ये वचन आज आपको याद दिला रहा है कि आपका सॉल्यूशन जो है, आपका जो उद्धार जो है, आपका जो आंसर है, आपका जो योर आंसर इज नॉट इन योर कैपेबिलिटीज, योर आंसर इज नॉट इन योर मनी, योर आंसर इज नॉट इन योर माइंड और योर एबिलिटी और योर वेल्थ और योर नॉलेज, नथिंग। द आंसर इज इन द हैंड्स ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ गंवाने के बाद वो स्त्री आती है सही जगह पे। जब उसको पता चलता है कुछ नहीं कर सकता, ये दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर सकती, उनके बल के उनसे नहीं होने वाला है ये, तब वो आती है यीशु मसीह के पास, क्योंकि उसको पता है। और उस समय पे भी आप ये ध्यान रखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर हमने सब कुछ ट्राई किया, मैंने सब कुछ ट्राई किया और मेरा एक लास्ट रिजॉर्ट के पास अगर मैं जाता हूं, व्हाट आर द चांसेस दैट कि मैं ऐसा फेथ लेके जाऊंगा जो कि मैं ये बोलूं कि वो छू ले तब भी चल जाएगा। आई विल बी अ लिटिल स्केप्टिकल। मैं 2 बार सोचूंगा, यार मैंने सब कुछ देख लिया, आई वेंट टू द बेस्ट पर्सन, ही कुडंट हेल्प मी, आई ट्राइड माई बेस्ट, दैट कुडंट हेल्प मी, what is this last resort gonna do? No. इस स्त्री ने वो नहीं कहा। उसने सब कुछ अपना करने के बाद, उसके बाद भी उसका जो फेथ था, उसका जो विश्वास था, वो इतना बड़ा था, उसने बोला कि मैं उसके कपड़े को छू लूं, मैं ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। इसके आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि जो बाकी के जो प्रभु यीशु मसीह के जो भी उद्धार हुए, प्रभु यीशु मसीह ने सब में या तो आवाज़ लगाई या फिर बुलाया या कुछ एक कार्य करने को बोला, कि कुछ लोगों के ऊपर मिट्टी लगाया, कुछ लोगों को वॉश करने को बोला। दे आस्क्ड 10 लेपर्स के बारे में पढ़ते हैं, लूक में हम पढ़ते हैं 10 लेपर्स के बारे में। 10 लेपर्स को बोला कि जाके नहा के आओ, राइट? उनको सबको एक एक एक्शन करने को बोला। लेकिन ये एक पर्टिकुलर मिरेकल है जहां पे कि यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह को पता, जब उनके यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकला, तब उनको पता चला कि यहां पर हीलिंग हुई है। Now, इस औरत के बारे में जब पढ़े, स्त्री के बारे में हम पढ़े, तो यहाँ पे लिखा गया है कि वो उसको रक्तस्राव का एक बीमारी था। नाउ
लेवियों के अध्याय में लेविटिकस 15 के 25 to 27 ये पैसेज है जहाँ पे कि उस समय के जो रूल्स थे उसके बारे में बताया गया है। जब हम इसे पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि जो उसकी बीमारी है उसके बीमारी के हिसाब से वो अशुद्ध है। She was unclean. Can someone help me read Leviticus 15 verse 25 to 27? Amen. यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसी बीमारी अगर आती है तो वहाँ उस समय के जो रीति रिवाज के हिसाब से वो अशुद्ध है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्त्री है वो चाहे किसी भी चीज कहीं पे भी जाए, किसी को भी छुए तो अशुद्ध होगी। आप इस स्त्री के बारे में अगर हम सोचें तो ये स्त्री जो है वो शी माइट बी शी इज लिटरली एन आउटकास्ट, राइट। उसके पास कोई उसके दोस्त नहीं रहे होंगे, उसके शायद घर वाले भी उससे दूर रह रहे होंगे, या उसके पास जो है उसके जो सिचुएशन है, उसका अभी का जो कंडीशन है वो इस तरीके से है कि वो बिल्कुल बिछड़ी हुई है। कोई उसके पास नहीं आ सकता, क्योंकि अगर उसने किसी को छू लिया या किसी ने उसको छू लिया वो अशुद्ध हो जाएगा, और उसको भी स्पिरिचुअल क्लेंसिंग का जो रिचुअल क्लेंसिंग है उन सब के सारे वो स्टेप्स तो उन्हें करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके द्वारा वो अशुद्ध हो गई। यहां पे ये स्त्री उस एक अवस्था में वो निर्णय लेती है कि मैं जाके यीशु मसीह के पास जाऊंगी, और ऐसे नहीं जा रही है कि वो अकेले या ऐसे जगह पे जा रही है जहां पे कि ज्यादा लोग नहीं हैं, या ज्यादा ऐसे जगह पे नहीं जा रही है कि जहां पे कि ज्यादा क्राउड नहीं है, ऐसे जगह पे नहीं जा रही है। वो एक ऐसी जगह पे जा रही है जहां पे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। यहां पर जब हम ये गॉस्पेल में पढ़ते हैं, तीनों गॉस्पेल में इस तरीके से लिखा गया है कि वहां पे बहुत सारे लोग हैं। लूका रचित सुसमाचार में इस तरीके से लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 8 के 43 से 43 के आगे लिखा हुआ है, वहां पर यह बात कही गई है। और वहां पे इस तरीके से लिखा गया है, पतरस बोलता है, आई थिंक साइमन पीटर, वो कहता है, लॉर्ड देयर आर सो मेनी पीपल दे आर पुशिंग अगेंस्ट यू। इतने सारे लोग हैं जो तुझे दबा रहे हैं, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ है। इतने ज्यादा भीड़ भड़के वाले एरिया में, इतनी भीड़ भड़के वाले जगह पे ये स्त्री जा रही है यीशु मसीह को छूने के लिए। हालेलुया। ये स्त्री को पता है कि वो अशुद्ध है, ये स्त्री को पता है कि वो अशुद्ध है, और उसको पता है कि उसको ऐसी जगह पे जाना अलाउड नहीं है, उसको वहां पर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो जहां जाएगी, जहां जिसको छुएगी वो अशुद्ध हो जाएगा। और वहां पे इनके जो पनिशमेंट्स है दे आर वेरी सीवियर। अगर पकड़े जाते हैं तो उनका जो पनिशमेंट है इट्स वेरी सीवियर। वो अपने जान पे खेल के उसके प्रभु यीशु मसीह के पास जा रही है, अपने जान पे खेल के यीशु मसीह के पास उद्धार के लिए जा रही है। लेकिन एक और चीज है, स्त्री को पता है कि वो अशुद्ध है, स्त्री को पता है और उसका विश्वास है कि वो अगर यीशु मसीह को छुएगी तो वो चंगी हो जाएगी। उसको पता है कि जो उसकी अशुद्धता है, हालेलुया, उसकी अशुद्धता यीशु मसीह के अंदर नहीं जाएगी। हालेलुया। She knows that she is unclean. She knows that she is unclean. She knows the power of Jesus, and she knows the fact that even though she is unclean, if she touches Jesus Christ, that is not going to make him unclean. Instead, it's the other way around. If she touches Jesus Christ,
she will become clean. हालेलुया. उस स्त्री को पता है यीशु मसीह की ताकत, उसको पता है कि यीशु मसीह का सामर्थ, उसको पता है कि चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो, चाहे दुनिया की कोई भी अशुद्धता उसके अंदर हो, चाहे कुछ भी हो, वो यीशु मसीह के ऊपर बल, उसके ऊपर यीशु मसीह की ताकत के ऊपर विजय नहीं पा सकते. उसको पता है कि उसके अंदर चाहे जितनी भी अशुद्धता हो, चाहे जितना भी कलंक हो, चाहे जितना भी उसके अंदर भार हो, वो चाहे यीशु मसीह के पास जाए और उसको छुए. उसको पता है कि that is not going to affect Jesus Christ, because Jesus is the perfect person. He is the perfect God. He is the perfect Son of Lamb. He is the perfect King of Kings, and the purity can only flow from Jesus Christ. Hallelujah. उसको पता है कि चाहे वो कितनी भी गंदी हो या जितनी भी अशुद्ध हो, चाहे उसके अंदर जितना भी पाप हो, चाहे वही नहीं, चाहे हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह के जितने भी मिरेकल्स को देखें, उसके अद्भुत कार्य देखें, चाहे कुछ भी हो अवस्था, यीशु मसीह की शुद्धता, यीशु मसीह का सामर्थ, उसके सामने कुछ भी नहीं चल सकता. उसके सामर्थ के सामने कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो सकती. चाहे वो तुम्हारी अशुद्धता हो, चाहे तुम्हारे अंदर का डर हो, चाहे अंदर तो आपके अंदर का पाप हो, चाहे आपके अंदर का जो भी कोई भी तरीके की कोई परेशानी हो, यीशु मसीह के सामने वो खड़ी नहीं रह सकते. हालेलुया. और ये बात स्त्री को पता था. स्त्री को पता था कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, मेरी अशुद्धता वो पूरी तरीके से मिटा देगा. हालेलुया. हालेलुया. एक प्रभु यीशु मसीह का एक उसका जस्ट उसका वन टच, अ टच ऑफ हिज क्लॉथ. हालेलुया. मैं आपको बताया कि इसके बारे में यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर ये इंस्टेंस लिखा गया है, इसके बारे में एक बहुत अनोखी चीज़ है. ये जो this particular event or this particular miracle, as I said, has been noted, is been mentioned in all the synoptic gospels, Matthew, Mark and Luke, right? So that's an important thing. What's really interesting is यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आंसर, कोई भी तीनों जगह पे एक कॉमन चीज़ है. कोई भी अगर आपके पास I am on Matthew मत्ती रचित सुसमाचार 9 का 22 में पढ़ता हूँ. ये यीशु ने लिखा है, ये यीशु के लफ्ज़ हैं. यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है. हालेलुया. It is the response of Jesus Christ that is really interesting. So what's interesting here is that यहाँ पर जो तीनों इंस्टेंसेस लिखा गया है, इन तीनों में एक चीज़ इन डिसाइपल्स ने नोट किया है. वो क्या नोट किया है? एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ये यीशु मसीह के जितने भी मिरेकल किए, यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर किसी और को पुत्री करके नहीं बुलाया, सिर्फ इसी लेडी को बुलाया. तीनों अध्याय में, तीनों गॉस्पल्स में जब आप इनको पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है डॉटर. इंग्लिश में लिखा गया है डॉटर, हिंदी में लिखा गया पुत्री, बेटी. हालेलुया. एंड दैट वाज द क्रेडिट दैट जीसस गिव टू दिस लेडी. जीसस इज कॉलिंग हर डॉटर. ये पदवी जो है इस वचन में कहीं पे भी यीशु मसीह ने नहीं दिया, सिर्फ उस लेडी को दिया है. किस लिए दिया है? उसके विश्वास की वजह से. हालेलुया. Hallelujah. It's because of her faith that Jesus called only this lady as daughter. No one else. This lady. That's the faith that this lady had. And there was one more thing that really interested me, and I'm going to close with that. जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे जो उसका बैकग्राउंड है, वो शुरुआत किस तरीके से होती है? Jesus is going to Jairus' home.
हालेलुया। मैंने बताया जायरस तैयार है यीशु मसीह को लेके अपने घर में जाने के लिए, क्योंकि उसकी बेटी वहाँ पे बीमार है या मरने की अवस्था में है। हालेलुया। वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको साथ ले जाने के लिए खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह तैयार है। हालेलुया। और उस समय में ये स्त्री आके प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा छूती है, उसके रोब का, द एंड ऑफ हिज रोब, द एज ऑफ हिज रोब, शी टचेस जीसस रोब एंड शी गेट्स क्लेंस्ड। हालेलुया, हालेलुया। जायरस वहाँ पे, हम हर बार जब ये जब पढ़ते हैं, वी ऑलवेज फोकस ऑन जीसस और द लेडी, राइट? देयर इज अनदर पर्सन, जायरस, हु इज लुकिंग एट दिस। हालेलुया। Jairus is looking at all this, what is happening. Hallelujah. He is looking at Jesus, who is ready to come to his house to heal his daughter. Hallelujah. He is looking at this lady who is sick and who has, she done everything that was possible for her healing and nothing happened. He sees that this lady comes and touches the robe of my master and she gets healed. Hallelujah. And then he says that he turns around and tells this lady, daughter, your faith has made you complete. Your faith has healed you. उसके बाद जायरस वहाँ पर खड़ा होता है। मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे दिल के अंदर एक पवित्र आत्मा मेरे को ये एक फीलिंग दे रही है। जायरस वहाँ पे खड़े होके सोच रहा होगा, वाओ, this is the perfect person that I wanted. This is the perfect person that I wanted in my life to heal my daughter. This person can do it because I have seen it from my eyes. This person who just healed a lady and he called him his daughter and he did the unthinkable, he is capable of taking care of my daughter as well. Hallelujah. जायरस वहां पे खड़े होके सोच रहा होगा कि आज मैं यहां पर आया, कितना अच्छा हुआ कि मैं आज यहां पर आया, कि प्रभु यीशु मसीह का चेहरा मुझे देखने को मिला। प्रभु यीशु मसीह आज मेरे सामने खड़ा है और ये मेरे घर में आएगा। मेरी बेटी को जब वो चल रहा होगा, मैं सोच रहा हूं इस तरीके से, जब जायरस यीशु मसीह के पास चल के जा रहा होगा, उसने भी वही सोचा होगा जो इस लेडी ने सोचा, इस स्त्री ने सोचा होगा। यीशु मसीह का नाम तो बहुत सुना है, यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुना है। We've heard good report about Jesus Christ. We've heard all good things about Jesus Christ. But क्या ये कर पाएगा? हाँ, ये कर पाएगा। सही में कर पाएगा क्या? उसके दिल में, उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी कि उसकी बेटी वहां पर मर रही है, उसकी बेटी वहां पे मर रही है, और वो उस प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा है ये बोलने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बेटी को चंगा कर। जब वहां पर जाता है, वहां पर खड़ा होता है, और जस्ट जैसे ही निकलने वाला होता है, वहां पर ये स्त्री आती है, वहां पर ये स्त्री आती है और उसको यीशु मसीह चंगा करते हैं। जब जायरस कहता, मैं सोच रहा हूं जायरस ने सोचा होगा अपने दिल में, yes, this Savior, this Jesus Christ is capable of anything. Hallelujah, hallelujah. If he can save this daughter, he can save my daughter. Hallelujah, hallelujah. मेरे भाई और बहनों, मेरे को आपसे आज यही संदेश कहना है, आपका विश्वास जो है, आपका जो विश्वास है वो किसी और के विश्वास को बढ़ाएगा। आपका जो विश्वास है वो किसी के दिल के अंदर ऐसा कार्य करेगा जो कि विश्वास का एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा। आपके जो आप करेंगे, आपका जो विश्वास है, you are an example, you are the light of the world, you are the light of the world, you are the salt of this world. Hallelujah. What you do, you are going to pass that on to people. You are going to pass your faith, you are going to pass your confidence, you are going to pass on what you have, and whatever God has given you, you are going to pass it on. It cannot contain in you. Hallelujah. जब आप विश्वास करते हैं, आपका विश्वास आगे 10 जनों को, 50 जनों को, मे बी 100 लोगों को वो इंपैक्ट करेगा। हालेलुया। योर फेथ कैन चेंज लाइफ ऑफ मेनी पीपल। आमेन। हालेलुया। लेट्स क्लोज आवर